वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी गुड। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रल का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 24 यानी कंप्लीट रिमेनिंग एक्सरसाइज जो भी हैं वो सारा पार्ट आज वाइंड अप करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो अच्छे लगे होंगे, तो आप इस वीडियो को भी कंटिन्यू करेंगे और नो डाउट आप पर डेफिनेटली मेहनत की जा रही है इन वीडियोज़ पर, तो आप लोग बिल्कुल देखें, ठीक है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ पर आप जाके टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करिए, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन अपने एग्जाम्पल क्वेश्चन भी 19 किया था, तो कुछ वहाँ x साइन इनवर्स x और √1 - x² dx था। तो यहाँ अपने को क्या करना है, लेट करना है। क्या करना है, लेट करना। तो लेट करते हैं, किसको लेट करते हैं, देखिए लेट करेंगे cos इनवर्स x को, cos इनवर्स x को लेट कर लिया कोई p, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, ये इसको लेट कर लिया। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। cos इनवर्स का होता है -1/√1 - x² dx इक्वल्स टू dp, और ये माइनस ट्रांसफ़र करेंगे तो dx √1 - x² इक्वल्स टू -dp आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर और एक एज एंड आपके पास अगर आप यहाँ से x की वैल्यू भी निकालते हैं, किसकी, x की वैल्यू, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos p आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos p। तो ये यहाँ पर अपन सब चीज़ें पुट करते हैं। देखिए अगर ये इंटीग्रेशन है, x की जगह आप पुट करेंगे cos p, ये आपने p लेट किया है दैट इज़ p, और ये dx/रूट दैट इज़ -dp, ये माइनस और ये dp। इसका मतलब ये जो रेस्पॉन्स आया, कुछ रेस्पॉन्स इस तरह से आया, ये -p इंटू cos p एंड देन dp। अगर आप लोगों ने पढ़ा है ILATE, ILATE, इसमें आपने देखा होगा एलजेब्रा पहले आता है दैट इज़ एलजेब्रा, एंटी टिग्नोमेट्रिक बाद में आता है टी टिग्नोमेट्रिक। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। यहाँ मैं आप लोगों को बाई पार्ट्स का एक फॉर्मूला भी मेंशन कर देता हूँ। देखिए बाई पार्ट्स का फॉर्मूला जो आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx विच इज़ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस इंटीग्रेशन होल ब्रैकेट दैट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड ब्रैकेट क्लॉज एंड देन dx। ये आपका एक बहुत ही शानदार फार्मूला है जिसको अपन बाई पार्ट्स फार्मूला बोलते हैं, और ये फार्मूला आप लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे नाउ। तो करते हैं फार्मूला, ये इसको इस इंटीग्रल को अगर अपन पहले आई इंटीग्रल अगर कंसिडर कर लें, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, इस इंटीग्रल को अगर आई इंटीग्रल कंसिडर कर लें तो थोड़ा सा अपने लिए ईजी हो जाएगा। देखो इसको अपन ने आई इंटीग्रल कंसिडर कर लिया, तो लगाते हैं फार्मूला i इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस है तो इस पर कर्ली ब्रैकेट लगा के यानी बाहर रखा, आपको क्या लगा, बाहर रखा। ये फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये cos x एंड cos p dp एंड देन माइनस। अब आप लोग करेंगे इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये ब्रैकेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मीन्स ये x का p के रेस्पेक्ट में करें तो यहाँ पे भी क्या ले लें, p ले लें, वेरिएबल ऑफ डिफ्रेंशिएशन विल बी p, ये p एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स cos p dp एंड होल दैट इज़ dp, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं नाउ, तो i माइनस कर्ली ब्रैकेट p, cos p का होता है अपने पास sin p, माइनस p का p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया 1, और cos p का हो गया इंटू sin p, और ये dp बाहर और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। लेकिन आप देखेंगे i इक्वल्स टू माइनस, ये बाहर माइनस है, p sin p, और ये माइनस sin p का क्या होता है माइनस cos p, तो ये माइनस एंड देन cos p, और ये कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में c आपने लगा दिया। अभी से एक काम करिए, माइनस को ओपन कर लीजिए तो आपके माइनस का ओपन रेस्पॉन्स आएगा, i इक्वल्स टू माइनस p sin p एंड देन माइनस cos p एट लास्ट c। दोनों का माइनस जो है वो sin p की वैल्यू भी पुट कर दे, p इज़ दैट cos इनवर्स x, p इज़ व्हाट cos इनवर्स x पुट करेंगे, i इक्वल्स टू माइनस cos इनवर्स x। अब ये sin p आ रहा है, देखो cos की वैल्यू पता है बट sin की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ से अपन एक काम करते हैं, sin की वैल्यू भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, sin की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं, वी नो दैट क्या भैया,
x इक्वल्स टू कॉस पी है, तो अगर आप लोग साइन पी निकालेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर पी, दैट इज़ √1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ साइन पी। तो साइन पी की वैल्यू भी आपने यहाँ से क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ये वैल्यू साइन पी की वैल्यू यहाँ पर्टिकुलर प्लेस पे पुट कर दीजिए, ये इनटू और साइन पी विच इज़ √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस और कॉस पी अपने आप में क्या था, कॉस पी विच इज़ एक्स और ये प्लस सी। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये x है ना, ये इनटू है, x नहीं है। तो आप लोग इसको अरेंज कर दें, अगर i इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x एट लास्ट c। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। दैट्स इट, ये क्वेश्चन आपका हुआ फर्स्ट 11th क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन, बड़ा इजी सा है। अगेन ये फॉर्मूला मैं यहाँ देखो, ये फॉर्मूला लगभग अपन सब जगह कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला अपने पास हर जगह काम आएगा। क्या काम आएगा, हर जगह काम आएगा, और काम आएगा तो अपने को फिर इसको कहाँ भेजना, कहीं नहीं भेजना, क्योंकि काम तो लेना ही पड़ेगा हर जगह। तो यहाँ अपन ने इस फॉर्मूले को लिखा है क्योंकि यहाँ काम आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला अपने पास है, इसको अगर अपन इंटीग्रेशन को अगर आई मान लें तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं ILATE आईलेट से, तो यहाँ से आईलेट में देखो एलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद आता है, एलजेब्रा विच इज़ फर्स्ट एंड ट्रिग्नोमेट्री विच इज़ सेकंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट इंटू यानी मीन्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मीन्स x स्क्वायर x dx अगेन माइनस इंटीग्रेशन होल d बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स के टर्म में है तो d बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड dx एंड होल dx। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर i इक्वल्स टू x, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, माइनस x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, इंटू सेक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10x और ये बाहर होल dx हो गया। अगेन आप लोग देखते हैं अगर i इक्वल्स टू x 10x माइनस, अगर आप 10 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10 का देखो क्या होता है, log sec x होता है, क्या होता है log मॉडुलस sec x और ये प्लस c। अगर वो देखो ये माइनस को अगर आप यहाँ पर इन्वर्स ले जाएं तो 1/sec विच इज़ cos x, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है आंसर, वो भी आंसर अगर आपकी बुक में दे रखा है तो वो भी बदल सकते हैं, और बाकी ये आंसर भी अपने आप में कंप्लीट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बुक में शायद आंसर ये माइनस को क्या इन्वर्स लेके 1/sec विच इज़ cos बना रखा है, और cos बना रखा तो वो भी आंसर, वो cos बना रखा वो भी आंसर सही है, और ये sec भी बना रखा। क्योंकि मुझे आंसर नहीं पता तो मैं समझता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ द फाइनल, द मोस्ट सिंप्लीफाइड जो रिस्पॉन्स है विच इज़ फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका 12th क्वेश्चन हो गया। अगेन बात करते हैं 13 क्वेश्चन के लिए। 13 क्वेश्चन के लिए मैंने फिर रिपीट किया है, ये फार्मूला अपन वापस कॉपी कर लेते हैं और ये फार्मूला मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लगभग सब जगह ये फार्मूला काम आ रहा है। देखो मैं एक बार एक काम करता हूँ, जहाँ जहाँ काम आ रहा है वहाँ मैं फार्मूला लिख ही देता हूँ ताकि आपको बार बार मैं ये भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको लगे कि सर कौन सा फार्मूला काम में ले रहे हैं। और बच्चा को क्या जितनी बार लिखते हैं उतनी बार क्या होता है फार्मूला इस बहाने याद हो जाता है। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ तक ही लगाएं, और चाहिएगा और ले लेंगे कॉपी ना। अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखो tan इनवर्स x दे रखा। आपको पता है इनवर्स फंक्शन जब होता है, इनवर्स फंक्शन लॉग फंक्शन जो भी फंक्शन होता है तो उसका बाद सेकंड फंक्शन तो कुछ होता नहीं है, और tan इनवर्स का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/1 + x स्क्वायर। देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, ध्यान देना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में 1/1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विच इज tan इनवर्स होता है। तो आप लोग देख सकते हो किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो tan इनवर्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, इनवर्स और लॉगरिथमिक वाले फंक्शंस के लिए * 1 लगा के लिखते हैं। * 1 एज ए वर्क करता है एज ए अलजेब्रा, क्योंकि 1 को आप लिख सकते हैं x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा समझें आप लोग। यहाँ पर अपन लिखा i और मैंने इसको लिखा tan इनवर्स x * 1 लिखा और ये 1 dx लिखा। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो tan इनवर्स आईलेट के अकॉर्डिंग ये i इनवर्स का फंक्शन है, दैट इज़ फर्स्ट, और 1 विच इज़ जिसको अपन x की पावर 0 बांध देंगे तो वो दैट इज़ अलजेब्रा। तो अलजेब्रा देखो बाद में आता है। तो ये मैं सब चीज़ें साथ साथ सामने दिखा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब आप लोग इस पर बाई पार्ट्स फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला आपके सामने है, दैट इज़ i इक्वल्स टू ये tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस होल d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मीन्स tan इनवर्स x
इंटू सेकेंड बोले तो 1 dx एंड होल dx। अब आप लोग अपना रेस्पॉन्स देखिए क्या आता है आपके पास। ये तो आपके पास है tan इनवर्स x, इस 1 का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का 1 आ गया, ठीक है, इंटू इस 1 का क्या हो जाएगा, x आ जाएगा और इन होल dx आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ढंग से देखें तो मैं क्या इसको अरेंज करूँगा, x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा। अगर मैं यहाँ पर 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब आप देख सकते हो नीचे डिनोमिनेटर टर्म यानी लेट करने पर ऊपर का 2x dx जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लेट कर लीजिए, क्या लेट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ p, तो 2x dx इक्वल्स टू dp। तो ये आपका न्यूमरेटर पार्ट बन गया। ये i चल रहा है ना बेटा, i इक्वल्स टू x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और ये ऊपर तो हो गया dp नीचे p और d 1/2p 1/p जो होता है दैट इज़ log p होता है। i इक्वल्स टू x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log मॉडुलस p एट लास्ट c। अब आप p की वैल्यू जो भी है वो पुट कर दीजिए, दैट इज़ i इक्वल्स टू x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log p विच इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट लास्ट c। तो ये एक आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके जनरेट कर लिया, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो ये आपको मैंने tan इनवर्स का क्वेश्चन प्रूव कराया, अभी आप देख सकते हैं ये tan इनवर्स का पढ़ाया। अब इस 10 के बाद मैं आप लोगों को एक 22 नंबर का डायरेक्ट ले जा रहा हूँ। प्लीज़ आप एक बार थोड़ा क्वेश्चन में स्विच कर रहा हूँ, बट आप देखना क्योंकि वो क्वेश्चन भी सेम यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है, चेंज है वो अपन बता देते हैं। देखो ये tan इनवर्स x का क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये tan इनवर्स x का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो भी आपके सामने आया ही है tan इनवर्स का, ठीक है। अब मैं एक बार 22 नंबर पे ले जा रहा हूँ, इन बिटवीन वाले करवा रहा हूँ, डोंट वरी फॉर दैट। मैं पहले 22 नंबर का क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखो ये 21, ये 22 नंबर का क्वेश्चन, ये 22 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दें तो अगर आप लोगों ने फार्मूले पढ़े हो, मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। ये फार्मूला पढ़ा आप लोगों ने, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिखता हूँ, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, साइन के टर्म में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन ये सेम फॉर्मूला कॉस के टर्म में फॉर्मूला पड़ा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन tan के टर्म में पड़ा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला पड़ा है। और ये तीनों फॉर्मूले किसके इक्विवेलेंट होते हैं, 2 tan इनवर्स x के इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ से आपको ये देख के पता लग रहा है कि यार ये फार्मूला किसका है, यानी तो आप x की जगह tan थीटा पुट करके भी जनरेट कर सकते हैं, दोनों चीज़ सेम है। तो इसको अगर अपन आई इंटीग्रल मान रहे हैं तो ये तो फार्मूला हो गया 2 tan इनवर्स x dx का आ गया, और ये 2 को अगर बाहर लगा दें तो ये 2 और ये फार्मूला हो गया tan इनवर्स x। अब आप देख सकते हो वो जो मैंने प्रीवियस tan इनवर्स x का फॉर्मूला 13 वाला क्वेश्चन कराया था, अब देखो सेम एज यूजुअल हो गया, नहीं हो गया। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन को साथ करने से क्या फ़ायदा मिलता है कि आपको वो क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट में कंप्लीट हो जाते हैं कि हाँ एक ही कॉन्सेप्ट के साथ दोनों वाइंड अप हो गए क्वेश्चन। चलो इसको भी अपन वापस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप लोग यहाँ पर आई लिख रहे हैं, ये 2 और मैं इस पर कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ और इस पर लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन, ये tan इनवर्स कर्ली ब्रैकेट नेक्स्ट वाले पर लगा देंगे 2 tan इनवर्स, जस्ट वेट, 2 tan इनवर्स x इंटू 1 और dx लगा रहे हैं, वो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब वो फॉर्मूला अगर आप चाहें तो वापस मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट इंटू सेकंड इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस होल, ये थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा, ये भी थोड़ा सा, जस्ट वेट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ d बाई dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx एंड ब्रैकेट क्लोज dx। तो ये जो फार्मूला अपन ने बनाया है, ये फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला यहाँ पर भी काम आ रहा है, ठीक है, ले लीजिए। तो यहाँ पर वो फार्मूला लगा रहे हैं, दैट इज़ i। अब ये 2 को अपन ने क्या लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट, और फार्मूला लगा दीजिए दैट इज़ फर्स्ट, दैट इज़ tan इनवर्स x और ये 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1 dx
ब्रैकेट क्लोज dx एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, दैट इज़ I इक्वल्स टू 2, और ये x1 का क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, दैट इज़ x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का 1 हो गया, इस 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये लो x लिख दिया, और ये ओवरऑल dx एज इट इज़ है। वापस मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, चेंजेस क्या कर रहा हूँ देखिए, I इक्वल्स टू 2, और ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, लास्ट क्लोज कर दीजिए, ठीक है, दैट इज़ x tan इनवर्स x माइनस ये ऊपर रहा जो टर्म रही, दैट इज़ x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ मैंने जो लिखा है वही वापस सेम 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2x dx आ गया, तो यहाँ पर वही लेट कर लेते हैं क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू p, 2x dx इक्वल्स टू dp, और यहाँ न्यूमरेटर में जो टर्म बनेगी दैट इज़ I इक्वल्स टू 2 कर्ली ब्रैकेट x tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये आपके पास dp अपॉन p आ गया। अब आप लोग देखेंगे कि I इक्वल्स टू 2, ये कंप्लीट x tan इनवर्स x माइनस 1/2, और ये बन जाएगा log मॉडुलस p, और ये कर्ली ब्रैकेट और ये c लगा दिया। अब 2 से आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए और log p की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, दैट इज़ I इक्वल्स टू 2x tan इनवर्स x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये log p विच इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में c आपके पास आ गया। तो ये आपको मैंने इसका भी सॉल्यूशन कौन सा 22 वाला भी अपन ने वाइंड अप कर लिया। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया, और किस क्वेश्चन के भी आप सिमिलर दैट इज़ 13 क्वेश्चन के सिमिलर था, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं वापस। 14 नंबर का क्वेश्चन ये सेम था, इसलिए मैंने पहले साथ में करा दिया ताकि आपको रिजल्ट पता लगे, हाँ सर सेम रिजल्ट का ही अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रोसेस सेम है तो क्वेश्चन सेम साथ करना बनता है, ठीक है। 13 तक वाइंड अप कर लिया था, अब आते हैं 14 क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आईलेट से चलता है, लॉग फर्स्ट टर्म होगी दैट इज़ फर्स्ट टर्म, और एक्स एलजेब्रा दैट इज़ सेकंड टर्म होगी। देखो आई एल यानी लॉगरिथमिक, ए एलजेब्रा बाद में आएगा, ठीक है। तो लगाते हैं आई इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू फर्स्ट मीन्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ये एक्स है ना, एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लॉज दैट इज़ लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड एक्स डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज एंड होल डी एक्स, ठीक है। लगाते हैं फार्मूला लगाने के बाद आपको टर्म मिल रही है दैट इज़ आई इक्वल्स टू, ये एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट इज़ एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये वापस आप ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, देखो पहले पावर का होगा दैट इज़ 2, दैट इज़ लॉग एक्स, पहले पावर का किया दैट इज़ 2 माइनस 1, अब आप log x का बाकी है दैट इज़ log x का क्या हो जाएगा 1/x, और इनटू इस x का क्या होगा x स्क्वायर और बाई 2, और ये फिर dx देख लेना, x का क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, तो 2 बाहर लिख दिया, जो मैंने सिंप्लीफाई किया वो कर दिया। देखिए एक तो 2 से ये एक स्टेप चेंज कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और एक x से ये एक पावर कैंसिल कर ली, तो यहाँ से जो टर्म बनी वो टर्म ये बनी कुछ I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ये बना है log x और ये x dx, यानी ये log x फर्स्ट बना और ये x क्या बना सेकंड बना। नहीं अगेन कंपोजिट वापस आपको क्या लगाना है, ये आपका फॉर्मूला लगाना है आईलेट वाला, तो लगाते हैं दैट इज़ I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस है तो थोड़ा सा क्या अंदर साइन इफेक्ट करेगा, तो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया दैट इज़ फर्स्ट इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स माइनस कर्ली ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये लॉग एक्स का करेंगे लॉग एक्स इंटू दैट इज़ एक्स डी एक्स कर्ली ब्रैकेट एंड होल डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखेंगे आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये log x माइनस अगेन ये डिफ्रेंशिएशन log x का होता है 1/x और x का 1 हो गया, इंटू x का होता है x स्क्वायर और बाई 2 दैट इज़ बाई 2 बाहर लिख दिया, और ये ओवरऑल dx, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज।
अब आप यहाँ पर टर्म देखिए, जो टर्म कैंसिल हो रही है वो टर्म कैंसिल हो रही है, एक टर्म एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग टर्म है उसको आप मेंशन करें, देखिए दैट इज़ आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा एक सेकेंड, आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अभी कर्ली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस, अब ये जो 1/2 है और यहाँ बचा x, x का क्या होगा, x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज। डन। अब इस साइन से आप ओपन भी कर लीजिए और सारा सॉल्व कर लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ मैं c यूज़ कर भी लेता हूँ, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रल है, c यूज़ करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 2 है ना, दैट इज़ एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये लॉग x का होल स्क्वायर, माइनस ओपन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये एक्स स्क्वायर और ये 2 2 जब 4 और ये प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है और मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, और नया विशेष कुछ भी नया नहीं किया मैंने, सिर्फ बाई पार्ट्स लगाया और कंपोजिट यानी 2 टाइम्स लगाया, ठीक है। और आईलेट से उसको सेलेक्ट किया कि कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 भी एक तरह का इसी तरह का पार्ट है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और पूरे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कंप्लीट को क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए कंप्लीट, ठीक है। तो लगाते हैं सॉल्व फार्मूला, आई इक्वल्स टू दैट इज़ log x और ये इंटीग्रेशन दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और ये ब्रैकेट क्लोज एंड ओवरऑल dx, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज किया बच्चों, थोड़ा सा मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा सा, ये ब्रैकेट दिस वन, ये वाला, इस ब्रैकेट को चाहे तो अपन डिफरेंट कलर से भी डिनोट कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा आपको अगर समझने में इजी हो। तो ये ब्रैकेट है और ये यहाँ भी वही ब्रैकेट लगाया, तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट लग रहा है, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो इजी रहेगा ब्रैकेट लगाने से, कलरफुल आपको दिख जाता है कि अच्छा ये सब अंदर का पार्ट है, बाहर dx इंटीग्रेशन के साथ है। चलो अब लगाते हैं अपने पास नाउ आई दैट इज़ एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का x आ जाएगा, तो ये तो लिखा एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का क्या हो गया x हो गया, और ये ब्रैकेट और log x एज इट इज़ है log x माइनस इंटीग्रेशन log x का होता है 1/x इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 एंड देन प्लस 1 का क्या होगा x और ब्रैकेट क्लोज, और ये बाहर वापस क्या आ गया dx आ गया। अगर आप यहाँ से x कॉमन ले लें न्यूमरेटर से तो ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है, तो लेते हैं कॉमन, देखिए कॉमन लेते हैं, देखिए क्या रहता है, i इक्वल्स टू कॉमन लेते हैं दैट इज़ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स और ये log x माइनस, अब ये देखो 1/x इंटू, यहाँ से x कॉमन ले लिया, क्या रह गया एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 एंड देन dx। अब देखो कुछ टर्म्स जो कैंसिल हो रही, दैट इज़ x से x टर्म कैंसिल हो गई। अब रिमेनिंग जो टर्म रहा दैट इज़ i इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स देन log x माइनस ये फर्दर हो गया इंटीग्रेशन, और ये आपके पास टर्म रहेगी एक्स क्यूब बाई 3 एंड देन देखो मैं इसको एक्स क्यूब बाई 3 एंड देन प्लस 1 ब्रैकेट और ये dx आपके पास आ गया, क्या हो गया dx आ गया। अब आप लोग यहाँ पर देखें क्या रहा जो मेजर पार्ट रहा, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट नाउ। चलो कंटिन्यू करते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x1 dx। अब आप लोग इसको सेपरेट करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। i इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स एंड देन log x माइनस, देखो इस पहले माइनस से ओपन कर लो तो 1/3 एक्स क्यूब dx और ये अगेन माइनस 1 और ये 1 ही है अपने आप में, जस्ट वेट 1 dx। सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास जो टर्म रही दैट इज़ i इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स एंड देन log x माइनस 1/3 एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा x पावर 4/4
एंड देन माइनस और 1 का क्या हो जाएगा x, और लास्ट में क्या हो गया c। अब आप देख सकते हैं i इक्वल्स टू, ये जो टर्म बनी वो मेंशन कर दीजिए, x³ / 3 प्लस, एक सेकेंड ये पावर थोड़ा 3 को सही लिख देता हूँ मैं, जस्ट वेट, x³ / 3 प्लस x एंड देन log x माइनस x पावर 4 ये 4 3 12 माइनस x एट लास्ट c। तो ये क्वेश्चन आपको शानदार कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा कॉल आने पर कोई इंटरप्ट हुआ है तो मैं एक बार वापस उसको वाइंड अप कर लेता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। देखिए आपको कुछ किसी का कॉल आ गया था सडन, तो इन बिटवीन तो थोड़ा सा इंटरप्ट हो सकता है इस वीडियो में, कोई इशू नहीं है। प्लीज़ थोड़ा सा क्वेश्चन पे मैं रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया, ये x कॉमन ले लिया तो x क्या हो गया मेरे पास, कैंसिल हो गया। रिमेंडिंग टर्म रहा x² / 3, तो मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी। हाँ बस यही टर्म गड़बड़ हुई ना, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ, ये थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूँ क्योंकि वो कॉल से सारा डिस्टर्बेंस हो गया था। ये x कॉमन ले लिया तो x² / 3 बचा +1, तो मैं इस पावर को मैं एक बार वापस करेक्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ क्या हो जाएगा x² / 3, ठीक है, और ये भी यहाँ पे भी क्या टर्म है, x² / 2 x², और ये तो बाकी 1 जो एज इट इज़ है, ठीक है। अब यहाँ अपने पास जो टर्म रही, मैं एक काम करता हूँ, इसको कलर सेम ही कलर लेता हूँ, जस्ट वेट, दैट इज़ x²। ये क्या कोई इंटरप्ट आ जाता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा जो चल रहा होता है ना वो रनिंग बिगड़ जाता है, फ्लो बिगड़ जाता है। अब x² का क्या हो जाएगा, x³ / 3, ये x³ / 3, ये x³ / 3 आ गया, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, जो मैं इसको पावर बदल देता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। ये आपके पास ये x³ / 3 3 जा 9। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं इंटरप्ट हुआ तो हो सकता है कहीं ना कहीं स्लाइटली कुछ वेरिएशन हो जाता है। चलो ना, अब कंप्लीट है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन विल बी 16। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देख के आपको पता लगता है कि एक फॉर्मेट आपको याद रखना है जो आप लोगों ने पढ़ा है, दैट इज़ इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट fx प्लस f'(x) ब्रैकेट क्लोज dx, जो कि रेस्पॉन्स होता है e⁻x fx प्लस c, इसका रेस्पॉन्स होता है। इस फॉर्मूले के बिहाफ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है और यही आपको इम्प्लीमेंट करना है। किसको, इस फॉर्मूले के बिहाफ पर। तो देखें क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ आप फॉर्मूले को अगर आप देखें तो इस फॉर्मूले से अगर आप कंपेयर करें, क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करने पर आपको ये दिख रहा है कि देखो क्या दिख रहा है, fx जो साइन का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x होता है, ये f'(x) एज ए डिफरेंशिएशन का वर्क करता है। तो fx यहाँ पे सिलेक्शन कौन सा हो, तो fx का डिफरेंशिएशन दैट इज fx और साइन, और f'(x) विच इज़ cos x होता है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो fx विच इज़ sin x and f'(x) which is cos x, fx इक्वल टू sin x एंड f'(x) cos x है। तो अपना जो फाइनल आंसर आता है दैट इज, इसको i कंसिडर कर रहे हैं, तो i विच इज़ e⁻x fx dx होता है। क्या होता है, e⁻x fx प्लस c होता है। तो यहाँ i इक्वल टू e⁻x fx विच इज़ sin x और प्लस c। तो ये आपका बड़ा छोटा सा क्वेश्चन जो था वो अपन ने क्या कर दिया, वो एंड अप कर लिया। कुछ विशेष नहीं करना आप लोगों को, ये सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है और कंपेयर करके fx और f'(x) को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद आपका जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पे देखना है कि e⁻x fx प्लस c होता है, fx जो अपना पास है sin x पुट करके ये अपना आंसर निकालना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। सेम 17 बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। इनमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि फार्मूला तो वही काम आएगा जो अपन ने भी फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला वही है, यही सेम फार्मूला काम आएगा, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। देखो मेंशन कर देता हूँ ये फार्मूला, बट इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे लगाएंगे, तो वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत ये है कि डायरेक्ट अभी फार्मूला नहीं लग सकता है। तो इसको लगाने के लिए आपको क्या कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कुछ फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनानी पड़ेगी, देखो इंटीग्रेशन, ये e⁻x तो आपने लिखा, और डिनोमिनेटर में दैट इज़ 1 + x का होल स्क्वायर, और ये यहाँ आपने लिख दिया दैट इज़ x है, ये x, और ये बाहर लिखा हुआ है dx लिखा हुआ है। देखो इसमें चेंज क्या करना है, वो चेंज अपन समझते हैं। चेंज ये करना है कि ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि नीचे का जैसा रेस्पॉन्स है वैसा रेस्पॉन्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, वैसा रेस्पॉन्स बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसमें +1 करना और -1 कर देना है, +1 करना है और -1 कर देना है। मेरी बात समझें,
मैं रिपीट कर देता हूँ, क्यों बनाना, क्योंकि नीचे क्या +1 है, क्या है नीचे +1 है और अंदर क्या कर दिया मैंने +1 -1 कर दिया। इससे मेरे आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं, जैसा क्वेश्चन है वैसा वैसा ही है, बट थोड़ा सा कुछ टर्म्स चेंज हो गई है, और चेंज हो गई तो देखो कैसे बनना। तो आप एक काम करिए, इसको सेपरेट कर लीजिए, दैट इज़ e⁻x, ये ब्रैकेट क्लोज x + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर एंड ओवरऑल ये dx आ गया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये एक टर्म से ये एक पावर क्या कर दी, कैंसिल हो गई। तो जो रिमेनिंग टर्म रही, टर्म क्या रही, दैट इज़ i = इंटीग्रेशन e⁻x और ये ब्रैकेट 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, सॉरी सिंगल पावर है, सिंगल पावर -1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। अगर आप अब इस टर्म से कंपेयर करते हैं, कौन से टर्म से, ये इस वाले फार्मूले से कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पर मैं इस फार्मूले को यहाँ ला देता हूँ। तो आप इस फार्मूले से अगर आप यहाँ इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं ऑन कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दैट इज़ fx और f' को मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, दैट इज़ fx, तो fx विच इज़ 1 अपॉन x + 1 एंड f' इक्वल्स टू -1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। ये fx और f' आप मिल गया। तो फाइनली जो i इंटीग्रल होता है वो दैट इज़ e⁻x और fx और प्लस c होता है। तो यहाँ पर i = e⁻x fx विच इज़ 1 अपॉन x + 1 और एट लास्ट c। तो ये आपका फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। मैं समझता हूँ एक बड़ा सा इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा x + 1 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहले इसमें अरेंजमेंट क्या करना था, प्लस और -1 8 सब्ट्रैक्ट करना था, देन फर्दर आपको सेपरेट करके इन दोनों नोटों को सेपरेट, डिनोमीटर का नेचर देख के बनाना होता है। तो ये पहले डायरेक्ट बना हुआ e⁻ फॉर्मेट, ये इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में नहीं था, तो पहले अरेंज करके फर्दर अपना सिंप्लीफाई किया। अगेन यहाँ पर भी ये क्वेश्चन फार्मूला वही काम आ रहा है, और फार्मूला मैं वापस क्या लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लिया और ये यहाँ मेंशन भी कर दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि फार्मूला ये जो क्रमिंग क्वेश्चन है इन सब में यही फार्मूला काम आ रहा है। देखते हैं इस फार्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना था। तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहे हैं, तो पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। e⁻x, अब ये जो 1+ लिखा हुआ है, देखो ये 1+ sin x लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ रहने दो। डिनोमीटर में जो 1+ cos x है, आप लोगों ने हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा होगा। क्या हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा होगा, 1+ cos 2θ दैट इज़ 2 cos² θ, ये फार्मूला पड़ा है। तो इसी का हाफ एंगल क्या हो जाएगा, 1+, तो इसी का हाफ एंगल हो जाएगा 1+ cos θ, तो ये हो जाएगा 2 cos² θ/2, लाइक दैट। ये फार्मूला अपन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यूज़ करेंगे। और ये यूज़ करेंगे तो ये कहाँ यूज़ करेंगे, देखते हैं इस पर। देखो यहाँ पर अपने जो टर्म लिखी वो टर्म लिखी है 2 cos² x/2, और ये बाहर जो है वो dx है वो एज इट इज़ है। अब आप लोग इसको क्या करें, एक बार 1 के साथ डिवाइड कर लो और एक बार साइन के साथ डिवाइड कर लो, करते हैं। और फॉर्मूला अपनी जो फॉर्मेट है ये वाली e⁻x वाली वो बनाते हैं, ठीक है। देखो इजी है, e⁻x आपने इसको लिखा 1/2, ये 2 और ये cos² x/2 एंड देन प्लस। अब ये देखो cos डिनोमीटर में क्या है, आप देख लो डिनोमीटर में 2 cos² x/2 है। तो जब ये डिनोमीटर में है तो ऊपर sin x में भी हाफ एंगल फार्मूला लगा दें। तो फार्मूला sin x का भी फार्मूला आपने पढ़ा होगा, sin 2θ दैट इज़ 2 sin θ cos θ। तो हाफ एंगल फार्मूला हो जाएगा sin x का, दैट इज़ 2 sin x/2 एंड देन cos x/2। ये फार्मूला यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर लें, तो करें इम्प्लीमेंट तो क्या आ जाएगा, 2 sin x/2 एंड देन cos x/2 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर dx। तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। अब आप ढंग से देखें तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, एक cos का पूरी पावर टर्म से एक पावर कैंसिल कर दी। अब रिमेनिंग टर्म रहा, वो रिमेनिंग देखिए। तो मैंने पहले लिखा i = e⁻x, ये ब्रैकेट क्लोज। देखो साइन बाई कोस, ये कोस बचा है तो पहले इसको लिख रहा हूँ मैं, दैट इज़ 10x/2 एंड देन प्लस, अब ये लिख रहा हूँ 1/2, ये 1/2 और ये 1/cos² विच इज़ sec² x/2 और ये ब्रैकेट dx। जब आपने ये लिख दिया तो इसका कंपेयर करोगे इस फार्मूले से, इसको इस फार्मूले से कंपेयर करोगे तो यहाँ कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है, कंपेयर करने पर फार्मूला मिल रहा है दैट इज़ fx जो आपको मिल रहा है विच इज़
10x/2, अगर इस fx का 10x/2 का डिफरेंशिएशन करें तो 10x/2 का होता है sec² और x/2 का हाफ 1/2 आएगा, तो जो कि अपना आउटपुट मिल भी रहा है। तो यहाँ से अपने को f' विच इज़ 1/2 sec² x/2 मिल रहा है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा आई, वो आई है e⁻x fx प्लस c होता है। तो इसको अपन यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं, दैट इज़ e⁻x और fx प्लस c होता है। तो यहाँ अपन e⁻x fx प्लस c बनाते हैं fx की वैल्यू पुट करके, दैट इज़ आई e⁻x और fx विच इज़ 10x/2, तो 10x/2 एट लास्ट c। तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने क्या कर दिया, वो एंड अप कर दिया। क्या कर दिया, वो एंड अप कर दिया e⁻x, ठीक है, e⁻x 10x/2 प्लस c। तो ये 18 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 19 में। 19 में आपको देखो सीधा सीधा फार्मूला कंपेयर हो रहा है, सीधा सीधा सा फार्मूला कंपेयर हो रहा है, और कंपेयर करके सीधा रेस्पॉन्स लिख देते हैं। ये मैंने कॉपी किए हैं और ये यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, वापस इसी के नीचे ही लगा देते हैं। यहाँ से आपको सीधा रेस्पॉन्स मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, अगर यहाँ से आप लोग कंपेयर करें तो यहाँ से आपको fx मिल रहा है विच इज़ 1/x और f' मिल रहा है विच इज़ -1/x²। देखो 1/x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करो तो आपके पास मिलेगा दैट इज़ -1/x², ये मिल रहा है, कंपेयर करने पे मिल रहा है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होता है, आई इक्वल्स टू e⁻x fx प्लस c। तो आई इक्वल्स टू e⁻x और fx अपने पास क्या है, fx विच इज़ 1/x, तो ये 1/x और ये प्लस c। तो मैं इसको समझता हूँ ये एक बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, जो आपको सीधा फार्मूला बेस और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो एंड अप हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात करते हैं 20 क्वेश्चन, एक बड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें भी यही फार्मूला काम आ रहा है। कौन सा फार्मूला, जो आपने अभी ये नोट किया था कंपेयर करने के लिए, वही फार्मूला काम में लेंगे, बट डायरेक्ट फार्मूला काम नहीं आएगा। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे डिनोमिनेटर टर्म को देखते हुए x-1, तो ऊपर कहीं ना कहीं x-1 बनाना पड़ेगा, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करते हैं तो वो अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखो कैसे, अच्छा क्वेश्चन है और ये आता भी पेपर में। आई इक्वल्स टू, देखो इंटीग्रेशन e⁻x को तो अपन e⁻x लिख दिया, यहाँ x-3, तो मैं इसको लिख रहा हूँ x-1 -2। देखो 3 को ब्रेक किया, अब -1 -2, देखो वापस इसका सम करोगे तो -3 ही आएगा, और ये dx है और डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट इज़ x-1 का क्यूब है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा प्रॉपर सही लिख देता हूँ, x-1 का क्यूब है। अब अगर आप इसको सेपरेट एक बार x-1 के साथ लिखो, एक बार 2 के साथ लिखो, तो लिखते हैं अरेंज करके। देखो ये e⁻x एज इट इज़ है, ब्रैकेट क्लोज x-1 अपॉन x-1 का क्यूब एंड देन -2 अपॉन x-1 का क्यूब एंड ओवरऑल ब्रैकेट दैट इज़ dx। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये एक टर्म से ये एक पावर क्या हो जाएगी, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 2 पावर फिर भी डिनोमिनेटर में रह गई है। तो अगर आप देखें इसको तो दैट इज़ आई इक्वल्स टू ये e⁻x और ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन x-1 का स्क्वायर और -2 अपॉन x-1 का क्यूब और ये dx। अब यहाँ से अगर इस फॉर्मूले को देखो, ये जो फॉर्मूला है फॉर्म सही वाली फॉर्म, इससे कंपेयर करते हैं। देखो मैं इसको कंपेयर करवा देता हूँ यहाँ पर, ये अगर यही फॉर्म अगर मैं इसी के नीचे मेंशन कर देता हूँ, तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर आपको दिख रहा है, देखो e⁻x ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म fx को डिनोट करती है, और ये f' विच इज़ -2 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। तो चाहो आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो डिवाइड रूल से, या इसकी पावर को ऊपर ले जाके आप वो जो चेन रूल है उससे करके देख लीजिए, आपका रेस्पॉन्स यही आएगा। तो रेस्पॉन्स आएगा, इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, f' को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, जस्ट वेट, क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, क्या करेंगे, ऑन कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, fx विच इज़ 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर एंड f' आपको मिल रहा है, f' मिल रहा है -2 अपॉन x-1 का क्यूब मिल रहा है। fx और f' मिल गया, और fx और f' मिलने के बाद आपका जो पार्ट बनता है वो बनता है आई इक्वल्स टू e⁻x fx प्लस c, और i इक्वल्स टू e⁻x तो लिख दिया, fx आपके पास जो है वो विच इज़ 1 अपॉन x-1 का स्क्वायर और प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको फॉर्मेट समझनी पड़ेगी, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
ये पेपर थोड़ा सा अपने एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं, इस पेज को अपन थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। चलो अब बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 21। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बाई पार्ट से सॉल्व करना है, करते हैं बाई पार्ट से सॉल्व। इसको मैंने कोई लेट कर लिया, दैट इज़ लेट कर रहा हूँ आई लेट, ये कोई आई लेट किया दैट इज़ ई की पावर 2x और ये sin x और dx, इसको मैंने कोई फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर ली। फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर की तो आप लोग सबसे पहले तो क्या लगाएंगे, बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये आपका फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन dx विच इज़ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx एंड ऑल ब्रैकेट एंड वापस अगेन dx। ये आपका जो फार्मूला है, इस फार्मूले को आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो लगाते हैं फार्मूला दैट इज़ आई इक्वल्स टू ई की पावर, देखो ये हाँ एक चीज़ और है, ये आई लेट से चलेगा तो ILATE। तो सबसे पहला पार्ट तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि अपने को ई पावर एक्स तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आप देखोगे सेकंड फंक्शन है, ई पावर एक्सपोनेंशियल जो होता है वो लास्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक देखो उससे पहले आता है, तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट, ये ऑर्डर डिसाइड करता है आई लेट, तो अकॉर्डिंग साइन एक्स क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन फार्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, तो लगाते हैं। देखो ये आई इक्वल्स टू फर्स्ट विच इज़ sin x इंटीग्रेशन e की पावर 2x एंड dx माइनस होल डिफ्रेंशिएशन d बाई dx ऑफ दैट इज़ sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x एंड होल dx और ये ब्रैकेट क्लोज। अगर आप देखो i इक्वल्स टू ये आपके पास है sin x, e की पावर 2x का होता है e की पावर 2x और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करोगे तो। ठीक है, इंटीग्रेशन sin x का क्या होता है कॉस, देखो डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन साइन का कॉस होता है और इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। इनटू ई पावर एक्स का ई की पावर 2x और डिवाइड बाई 2 आएगा जिसको मैंने ये बाहर लिख दिया और ये dx हो गया, डन। अब आप लोग देखिए ये अगर ये टर्म है तो वापस इसका क्या होगा, ये टर्म फर्स्ट होगी और ये टर्म क्या होगी सेकेंड। मैं थोड़ा इसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा ईजी रहेगा आपके लिए समझने के लिए। ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया सेकंड। इस पर वापस क्या लगाना, बाई पार्ट्स लगाना, तो लगाते हैं बाई पार्ट्स। देखिए आई इक्वल्स टू साइन एक्स, या फिर इसको मैं थोड़ा सा पहले मेंशन कर देता हूँ, दैट इज़ ई पावर 2x अपॉन 2 एंड देन साइन एक्स माइनस 1/2 और ये करली ब्रैकेट। फॉर्मूला लगाइए कॉस एक्स अगेन इंटीग्रेशन ई की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx और ब्रैकेट dx और ये कर्ली ब्रैकेट। नाउ अब आपके पास जो टर्म बनी है वो दैट इज टर्म विल बी i इक्वल्स टू e की पावर 2x अपॉन 2 sin x माइनस ये 1/2 एज इट इज़ है, कर्ली ब्रैकेट cos x e की पावर 2x का क्या होगा e की पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और अब आप कॉस का क्या कर दीजिए साइन एक्स लिख दीजिए, दैट इज़ साइन एक्स और ये इनटू अगेन ई की पावर 2x का, देखो ई की पावर 2x और ये 2x का डिवाइड बाई 2 आएगा। तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, जस्ट वेट करना, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। ये तो प्लस तो है और ये 1/2 ई की पावर 2x का 2x ई की पावर 2x और डिवाइड बाई 2 आएगा विच इज़ 1/2 बाहर लिख दिया और ये ओवरऑल dx लिख दिया एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आते हैं अपने पास i इक्वल्स टू ई की पावर 2x अपॉन 2 एंड साइन एक्स माइनस, अब आप लोग क्या करिए ये देखेंगे 1/2 और ये आपके पास है कर्ली ब्रैकेट, इसको लिखेंगे e की पावर 2x/2 cos x एंड देन प्लस 1/2 और ये अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं i बन रहा है। चलो बनाते हैं बाद में, नेक्स्ट स्टेप में बनाते हैं, तो अभी इसी स्टेप में बना लेते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। ये मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और बना भी लेते हैं, जस्ट साइन को मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 1/4 हो जाएगा क्योंकि 2 कितना हो जाएगा 1/4 e की पावर 2x ये 2x एंड देन cos x और ये माइनस 1/4 और ये इंटीग्रेशन e की पावर 2x और ये साइन
साइन एक्स एंड देन डी एक्स। अगर आप इसको ढंग से देखें तो ये टर्म जो आपको दिख रही है, मैं इस पर जो डॉटेड बना रहा हूँ, इस टर्म से आपको पता लग रहा है ये टर्म, दिस वन विल बी आपका पास फंक्शन जो है वो इनिशियल फंक्शन था, वो फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ करें। तो करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से ये क्या बन रहा है, आई बन रहा है। क्या बन रहा है, आई बन रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म बनी वो टर्म मैं लिख रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा वेट करना। नाउ अब ये बना है आई और ये बना है माइनस आई, बना है माइनस आई बाई 4 बना है। क्या बना है यहाँ पर, चलो एक स्टेप बाद ही लिख लेते हैं। ये e की पावर 2x बाई 2 दैट इज़ साइन x एंड माइनस 1 बाई 4 e की पावर 2x एंड देन कॉस x, और ये माइनस आई बाई 4 बना है। इस माइनस आई बाई 4 को आप इधर लाएँ तो आई प्लस आई बाई 4, आई प्लस आई बाई 4 इक्वल्स टू, इन दोनों का आप क्या ले लें, एलसीएम ले लें। क्या ले लें, एलसीएम, दैट इज़ 4 एलसीएम ले लिया, और ये और e पावर 2x भी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ये रह गया 2 साइन x और माइनस कॉस x। अब आप लोग देखिए यहाँ पर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सी लास्ट में लगाएंगे ना। इसका भी एलसीएम लो, 4i प्लस आई 5i बाई 4, 5i बाई 4 इक्वल्स टू e की पावर 2x ब्रैकेट 2, ये एलसीएम लिया था इधर है ना, 2 साइन x माइनस कॉस x और डिवाइड बाई क्या है 4। अगर आप ध्यान दें तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग टर्म रहा दैट इज़ आई, तो जो रहा e की पावर 2x बाई 5 ब्रैकेट 2 साइन x माइनस कॉस x, और ये लास्ट में क्या रह गया, c लगा दिया। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने क्या कर लिया, कंप्लीट किया। क्या करना है, कंपोजिट आपको क्या बनाना होता है, फॉर्मूला बनाना होता है। कंपोजिट आपको, जैसे आपको देखो इनिशियल देखना, एक बार तो आपने आईलेट लगाया, फिर वापस आपको कॉस की टर्म बनी, आईलेट लगाया, अगेन आप देखोगे तो ये वापस बन गया। तो ये वापस लगाना नहीं, यहाँ इन्फाइनेट लूप नहीं लगाना। आप लोग देखोगे ये कई टर्म जो इनिशियल आपने इसको जो भी लेट किया है, आई बी क्यू जो भी आपने लेट किया दैट इज़ वो बन जाएगा, और उसको वापस उधर ट्रांसफ़र करेंगे, और ट्रांसफ़र करने के बाद आप देखो ये ऐड करके ये जनरलाइज आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये एक फाइनल आंसर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 22 अपन ऑलरेडी कर चुके थे। अब बात करते हैं 23 और 24 दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर आपको मिल रहा है, तो एक्स क्यूब लेट करेंगे सब्स्टिट्यूट, दैट इज़ एक्स क्यूब को अपन ने पी लेट कर लिया, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी पी आ गया। और ये देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज़ डी पी बाई 3 तो यहाँ आप लोग पुट कर लें, ये कोई जो आई इंटीग्रल है दैट इज़ एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब और dx है। तो यहाँ पर जो रहा टर्म दैट इज़ आई एक्स स्क्वायर और dx दैट इज़ डी पी बाई 3, ये 1/3 और e की पावर p। आप जानते हैं e की पावर का क्या होता है, e की पावर e की पावर p और प्लस c होता है, और p की वैल्यू पुट कर दें तो i इक्वल्स टू 1/3 e की पावर x क्यूब एंड देन प्लस c। अब ये जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन देखकर टिक कर लेते हैं। कौन सा, 1/3 e की पावर x क्यूब, 1/3 e की पावर x क्यूब, 1/3 दैट इज आंसर विल बी सी, ए आंसर सॉरी 1/3 e की पावर x क्यूब प्लस c। तो यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ ऑप्शन ए। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, जो है आज की एक्सरसाइज का, और इस 7.6 एक्सरसाइज का लास्ट, अब जो बाई पार्ट्स पर बेस्ड है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन को पहले आप लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो ये जो आई इंटीग्रल है दैट इज़ ई पावर एक्स को एज इट इज़ रखो, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो बना सेक एक्स और ये प्लस है सेक एक्स एंड देन टेन एक्स और ये डी एक्स है। अब आप लोग अपना जो फार्मूला, एक फार्मूला लिखिए, दैट इज़ फार्मूला होता है ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन दैट इज़ ये ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, जिसका रेस्पॉन्स होता है ई की पावर एक्स
एफ एक्स प्लस सी। अगर आप मेरे सारी वीडियो देखोगे तो ये फॉर्मूला भी उसमें प्रूव करवा रखा है। इनिशियल जो इसमें बाई पार्ट्स लिखा था ना, पहला वीडियो बाई पार्ट्स का, उसमें फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये डेरिवेशन करवाया हुआ है, ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ वो भी मैंने बताया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देखें और आपको लगेगा कि नहीं सर बिल्कुल नो डाउट आपने ये फॉर्मूला भी बता रखा है। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, कंपेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऑन कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स जो रेस्पॉन्स मिलेगा विच इज़ सेक एक्स मिलेगा एंड एफ डैश एक्स मिलेगा जो कि दैट इज सेक एक्स टेन एक्स। आपने कौन पढ़ा होगा डिफ्रेंशिएशन, सेक एक्स एंड टेन एक्स। तो इसका जो आई का जो रेस्पॉन्स होता है दैट इज़ आई होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। तो आप लोग देखिए क्या रेस्पॉन्स बना यहाँ से, क्या रिजल्ट बना यहाँ से। तो ई की पावर एक्स और एफ एक्स प्लस सी होता है, तो बनाते हैं फार्मूला। तो ये बना आई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स एफ एक्स विच इज़ सेक एक्स और लास्ट में सी। तो ये आपका फाइनल रेस्पॉन्स आया दैट ई की पावर एक्स और एफ एक्स प्लस सी। और ये ऑप्शन जो भी है ऑप्शन बताइए, ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी दैट इज सी, बी ऑप्शन, सॉरी बी फॉर बॉल वाला, ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। और यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज मैं समझता हूँ आपको ये बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। बस वो बीच में एक बार कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया होगा, बाकी मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कोई ये वीडियो में कोई भी इशू लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे रिप्लाई दे सकते हैं कि सर ये इशू आया है या बाकी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई। और नो डाउट अगर आपको मेहनत अच्छी भी लगी है तो डेफिनेटली आप देखो अप्रिशिएशन करना भी बनता है और बनना भी चाहिए। ठीक है, नो डाउट। और आपको अच्छे कंटेंट के लिए डेफिनेटली आप मुझे बताइए, और कुछ सजेशन हो तो आप बिल्कुल दीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो भी व्हाट्सअप के सॉरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, मैं सॉल्यूशन भेज दूँगा ना। और इस पीडीएफ का जो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जो टेलीग्राम का चैनल दे रहेगा उस पर क्लिक करके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने ये पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करी, बड़ी कलरफुल पीडीएफ है, अच्छी पीडीएफ है, आप वहाँ से देख के पढ़ सकते हो, पूरा वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, इस जो आपका इस चैनल है, इस चैनल पे आप लोगों को 0 to इन्फिनिटी नित्यानंद शर्मा सर, इस चैनल पे आपको 10th 11th 12th का मैथमेटिक्स, अपकमिंग डेज में फिजिक्स, साइंस 10th क्लास का, 11th 12th का फिजिक्स, और कमिंग डेज में आप लोगों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स सब कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलेगा, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन दिस चैनल। सो वीडियो पर बने रहिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और अपने को कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों को फॉरवर्ड भी करिए। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। 7.7 एक्सरसाइज साथ लाएंगे और वाइंड अप भी कर देंगे एक ही वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।